अमेरिका आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ा है, जिसकी शुरुआत इसके दो बड़े बैंक्स के बंद होने से हो गई है। पहले अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगने के 2 दिन बाद ही एक और बैंक, सिग्नेचर बैंक, भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जोखिम को देखते हुए अमेरिकी रेगुलेटर ने बैंक को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया। बता दें कि क्रिप्टो फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बैंक है। वहीं एक हफ्ते में अमेरिका के 2 बैंक्स को बंद कर दिया गया, जिसने शेयर मार्केट पर भी बुरा असर डाला। वहीं 2 दिन पहले सिलिकॉन वैली के बंद होने से भारत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि देश के कई स्टार्टअप्स में सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश है। वहीं अमेरिकी बैंक्स के डूबने की खबरों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन बैंक्स के डूबने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, अमेरिका उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक्स के खाता धारकों का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़े बैंकों की निगरानी और रेगुलेशन को भी और मजबूत किया जाएगा। वहीं बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अमेरिका में जारी बैंकिंग उथल-पुथल का शिकार बने सिग्नेचर बैंक को न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। बैंक के पास पिछले साल के आखिर में 110.36 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि बैंक में जमा राशि थी 88.59 अरब डॉलर। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अमेरिका में बंद हुए बैंक से आपको क्या लेना देना, तो बता दें कि एक हफ्ते में 2 बैंकों में ताले लगना अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता मानी जा रही है। सिलिकॉन वैली बैंक का बंद होना वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन था, जो वित्तीय संकट के दौरान ढह गया था, और 2 दिन बाद ही सिग्नेचर बैंक का नंबर आ गया। बता दें कि अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। उस साल बैंकिंग फर्म लेमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी, इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। इस मंदी का असर सालों तक दुनिया पर पड़ा रहा। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक पर असर अमेरिका के दूसरे बैंकों पर ना पड़े, इसे देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी बैठक 13 मार्च को बुलाई। एफडीआईसी की ओर से कहा गया कि एक ब्रिज बैंक को स्थापित किया जाएगा, जो बैंक के ग्राहकों को अपने धन का इस्तेमाल करने में मदद करेगा। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। ये नई जमाने की टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल के निवेश वाली कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि निवेश देने वाला अमेरिका का प्रमुख बैंक रहा है। हालांकि पिछले 18 महीनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा किया, जिस वजह से ऐसी कंपनियों को तगड़ा नुकसान हुआ और सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया।